अब तीसरा टॉपिक है हमारा अजीत भाई के साथ कि लोकल फूड और ट्रैवलर वगैरह क्या चाहते हैं और हम क्या परोस रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही कि सब टूरिस्ट और ट्रैवलर में एक बेसिक अंतर होता है कि टूरिस्ट जो है ना वो टच एंड गो टूरिज्म करता है। 2 दिन 3 दिन की छुट्टी लेके आएगा, हाँ मैंने ये चीज़ देखी, ये फोटो खिंचाया, सेल्फी खिंचाई, फिर मैंने मैगी खाई, फिर मैंने ब्रेड ऑमलेट खाया और फिर मैं घर चला गया। ये तो होता था 3 दिन का टूरिज्म। जो ट्रैवलर होता है ना, एक तो वो बिना किसी प्रोग्राम के चलता है और वो उसके पास थोड़ा सा समय ज़्यादा होता है और वो स्थानीय कल्चर में, स्थानीय लोगों में घुलता मिलता है, उसको फील करना चाहते हैं। अगर आप टूरिस्ट बन के गए हो तो आप अपनी ही दुनिया में रह रहे हो। आप एक नई जगह तो गए पर उस जगह का कोई असर आपके ऊपर, उस जगह को आपने फील नहीं किया क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से, अपने कोकून से बाहर तो निकले ही नहीं। अब फायदा ही नहीं हुआ, इसलिए अब आपका कंफर्ट जोन ये है कि आपने सारी जिंदगी सुबह दही के साथ आलू का पराठा खाया है वही ब्रेड ऑमलेट खाया है और ब्रेड मक्खन जैम खाया है सारी जिंदगी। बिल्कुल सारी जिंदगी। दिन में आप दाल चावल खाते हो और एक पनीर की सब्जी खाते हो, शाम को आप चिकन खाते हो, ये खाते हो, वो खाते हो। अब आप आ गए साहब उत्तराखंड में, अब आप चले गए कश्मीर में, अब आप चले गए लेह लद्दाख में, अब आप चले गए साउथ में डाउन एकदम वहाँ, अब आप चले गए मणिपुर में, वहाँ पर भी आपने सुबह मणिपुर अब आप चले गए, मांगते छोले भटूरे, वहाँ से बोल दो भैया सुबह आलू का पराठा और दही और ब्रेड मक्खन टोस्ट, मैगी, ब्रेड ऑमलेट। दिन में वही जो मैं दिल्ली में खाता हूँ वही मुझे मणिपुर में परोस दो या वही मुझे लेह लद्दाख में परोस दो। तो भैया पहली बात तो यार क्यों आए मणिपुर, भैया दिल्ली में रह ले यार। इतना लाखों टन आपने डीजल और पेट्रोल फूक के वहां तक आए। हाँ क्यों आए, दिल्ली में रह लो भाई, वही खा ले मैगी। सही बात। अपना अपना अपने जिंदगी का रोल। मैं पहली बार कश्मीर गया तो मैंने पूछा चाय है, हाँ चाय। मैंने कहा ये चाय नहीं, मैंने सुना है कि कश्मीरी चाय, मैंने सुना है कि यहाँ पे वो कश्मीरी चाय मिलती है, उसको नून चाय बोलते हैं। नून चाय और कहवा अलग अलग है। नहीं, कहवा तो एक अलग। देखिए जो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल चाय है उसको लिप्टन बोलते हैं वहाँ पे। अच्छा, उसको बोले एक लिप्टन देना, लिप्टन दिन द ट्रेडिशनल इंडियन टी। नून चाय मीन्स वो अलग ब्रू होता था, 5-6 घंटे में वो पक के तैयार होती है और नमकीन होती है। तो मैंने कहा भैया हम अगर कश्मीर जाएगा, अगर हम 10 दिन रहेगा तो हम कहवा और नून चाय ही पिएगा, हम लिप्टन नहीं पिएगा क्योंकि हमने वहां सारी जिंदगी लिप्टन ही पी है। 360 दिन तो वही पीते हैं। मेरी वाइफ ने कहा कैसी लगेगी लिप्टन, मैंने कहा आज तक कोई नून चाय पीने से मरा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई नून चाय पीने से मर गया हो। इसलिए पी के देखो और अच्छी लगे चाहे न लगे तो भी हैव अ न्यू एक्सपीरियंस। तो उसने बोला था यहाँ तो नून चाय नहीं है। मैंने कहा ये ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि इस दुकान में नून चाय नहीं है। ये मैंने कहा इन गाड़ियों के ड्राइवर है वो कहाँ पीते हैं, क्या पीते हैं? बोला वो दुकान पीछे गली में। मैंने कहा नून चाय है वहाँ, उसके यहाँ नून चाय है। तो वहाँ पहुंचा था, मैंने कहा नून चाय पिलाओ। तो उससे पहले मुझे नून चाय पियेंगे, ही वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने देखा वो नून चाय के साथ क्या करते हैं, उनके पास एक उनका देसी बन होता है और उसके ऊपर मक्खन लगा के ऐसे, तो वो मक्खन बन खाना और नून चाय पीना। तब मैंने कहा और वो मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था नमकीन चाय और वंडरफुल टेस्ट। तो उसके बाद उस दिन से लेकर आज तक हमने नियम बना लिया है कि हम अगर कश्मीर गए हैं तो हमने नून चाय ही पीनी है। अच्छा, उसके बाद हम चले गए था वो स्पीति वैली करने। तो वहाँ पे हमें एक बंदे ने पहले बता दिया था कि वहाँ जब नाको में रुकोगे तो नाको में टिबेटन ब्रेड खाना। तो हम वो उस रेस्टोरेंट में गए, उसकी एक स्पेशलिटी है वो फ्रेशली बेक्ड टिबेटन ब्रेड्स। तो हमने उसको बोला और जिस होटल में हम रुके थे हमने उससे पहली शर्त लगाई कि रात में क्या खिलाओगे? बोले मैंने वो थुपका चाहिए हमें। थुप्पा जो भी होता है। मैंने कहा रात को मेरे लिए थुप्पा बनाना पड़ेगा। हाँ बन जाएगा। और मैंने कहा वो टिबेटन चाय चाहिए। तो वो टिबेटन चाय मक्खन में बनती है और वो भी नमकीन होती है और पूरा इतना बड़ा ग्लास भर के। कहता है सर आपके लिए स्पेशली बनानी। मैंने कहा वो चाय कुछ जाए, मैं तेरे होटल में इसीलिए रुका हूँ कि मुझे टिबेटन चाय चाहिए। तो साहब उसने मुझे 4 बार, मुझे पूरे में 1.5 दिन के स्टे में 4 बार इतने बड़ा इतना मग्गा भर के टिबेटन चाय पी मैंने।
एंड मेरा एक नियम है कि मैं जहां पर भी जाता हूं मैं पूछता हूं लोकल लोग। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात है, मैं कभी भी किसी टूरिस्ट प्लेस वाले होटल में नहीं खाना खाता, रेस्टोरेंट में नहीं खाता, मैं पूछता हूँ लोकल्स कहाँ खाते हैं। हाँ, तो, ये नहीं, बहुत अच्छा तो पॉइंट। अच्छा, टूरिस्ट ड्राइवर्स क्या करते हैं, हाँ, टूरिस्ट को यहाँ उतार के अपने पीछे कहीं खाने चले जाते हैं, माल असली वो खाते हैं। तो मैंने बोल दिया कि ड्राइवर से मेरी दोस्ती कर लेते, मैंने कहा तुम कहाँ ब्रेकफास्ट करेगा, तुम क्या खाएगा, तुम लोकल्स क्या खाते हैं आगे, बोला लोकल्स तो वो खाते हैं, मैंने कहा चलो वही खिला। तो आप जितने दिन भी जहाँ भी जाओ, हम हिमाचल जाते हैं तो एक तो मैं कभी भी होटल में जनरली नहीं ठहरता, मैं पीजीज में ठहरता हूँ, और पीजीज में अपना एक सिंपल फंडा होता है कि मालकिन से पहले बात कर लो कि जी खाना आप खिलाओगे, बोले हाँ जी खिलाएंगे। और मैंने कहा लोकल जो साग होता है, लिंगड़ी आ रही है, बोला हाँ आ रही है, बोला ओ उसके लिए तो जंगल में जाना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा आपको मैं इसी शर्त पे आपके पास रहूँगा कि आपको मुझे लिंगड़ी का साग खिलाना है, और मुझे जो जितनी भी लोकल ग्रीन ग्रासेस हैं वो खानी है, मुझे आपका ये भिंडी और नीचे से आई हुई सब्जी नहीं खानी, आलू मुझे हाँ मुझे आपकी लोकल सब्जियां खानी है। और उसके बाद यार आप हिमाचल गए हो तो आपने सिड्डू नहीं खाया अगर, या हिमाचल की जो लोकल जो वहाँ पे जाके रसगुल्ले स्पेशलिटी है, अगर आप यार हिमाचल में और आपने मंडियाली धाम नहीं खाई, हमने सुनी नहीं खाई थी। अच्छा आप मंडियाली आप कभी भी जाइएगा, मनाली जब जाइएगा तो ये सुंदरनगर से शुरू हो जाती है मंडियाली धाम, जो मंडी का जो लोकल क्यूजीन है उसमें 6 या 7 डिशेज होती हैं सब, और उसको मंडियाली धाम बोलते हैं। उसका बनाने का भी तरीका, जो एक्चुअल जो मंडियाली धाम होती है वो यहाँ की एक ब्राह्मण कम्युनिटी है जो कि कुक्स हैं, और बाकायदा अगर आप उनके फोटोग्राफ देख लीजिए नेट पे मिल जाएंगे आपको, उन्होंने बाकायदा धोती कुर्ता पहना होता है, बाकायदा वो बड़ी बड़ी चोटियां होती है, माथे पे तिलक होता है, भट्टू की दाल जैसे उत्तराखंड में भट्टू की दाल हाँ, होते हैं ना, हाँ, वो ब्राह्मण ही बनाता है, और इतने बड़े बड़े घड़े होते हैं उनके, हाँ घड़े टाइप के से सप्त धातु के घड़े होते हैं, और उसके मोटे, और उनमें वो एक लंबा सा ना एक चूल्हा सा बना देते हैं, उसमें वो 10-12 घड़े रखते हैं, तो उसमें वो बनाते हैं। और मंडियाली धाम की एक और खासियत है कि लोकल आदमी मंडियाली धाम को कभी भी टेबल पे बैठ के नहीं खा, जैसे आप किसी मंडी एरिया के या हिमाचल के किसी शादी में चले जाएं तो जो बाहरी गेस्ट हैं उनको तो वो खाना टेबल पे सर्व कर देंगे, उनको पता ही नहीं है ना कुछ वो है, पर जो लोकल गेस्ट होते हैं वो फिर उनके लिए फिर बाकायदा पात बिछेगी और पत्तल पे बैठ के ही, जमीन पे बैठ के ही वो खाना खाते हैं। ये मैंने 2-3 शादियों में देखा एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। अच्छा, बाकायदे कोट पैंट टाई पहने हुए लोग भी जो लोकल्स थे उन्होंने जमीन पे बैठ के ही खाया। हम लोग शादी में बाहर से गए थे तो हमने टेबल पे खाया, तो उन लोकल्स ने नीचे बैठ के खाना खाया। तो मंडियाली धाम की एक खासियत है, और उनकी ना उसमें 5-7 बड़ी टिपिकल डिशेज हैं। जैसे वहाँ कद्दू की एक वो मिठाई बनाते हैं, अच्छा, वो कद्दू सीरे में कद्दू, और उसके बाद एक वहाँ सेपू बड़ी बनती है, उसके बाद वहाँ पे चने का एक खट्टा बनाते हैं, चने की सब्जी होती है और उसमें काफ़ी सारे, और उसका एक पिक्यूलर टेस्ट होता है। तो मंडियाली धाम में 6-7-8 डिशेज होती हैं। जैसे उनकी कढ़ी है वो आम कढ़ी की तरह नहीं होती, थोड़ी अलग डिफरेंट टेक्सचर की पतली सी कढ़ी होती है। एक बार हम लोग हमारे ग्रुप कर था, कहते कढ़ी बेकार है, मैंने कहा ये कढ़ी एक्चुअली है नहीं, ये कढ़ी नहीं है, कढ़ी नहीं, अलग है, ये अलग डिश है। इट लुक्स लाइक कढ़ी, आप लोग को लगता है कि ये कढ़ी बड़ी पतली सी है, इनफैक्ट ये कढ़ी है नहीं। तो उनकी 7-8 डिशेज है। तो मैंने कहा यार अगर आप हिमाचल गए हो तो आपने मंडियाली धाम नहीं खाई तो यार आलू के पराठे तो रोज खाते ही। सही बात है। तो वो इंडियन आदमी पता है दिल्ली में डोसा ढूंढेगा और चेन्नई जाएगा वहां उसको वो चाहिए छोले भटूरे कढ़ाई पनीर, जबकि वहाँ 15 रुपए में 10 रुपए में इडली डोसा, और वो उनकी क्वालिटी यहाँ कभी बन ही नहीं सकती। मतलब और इट इज डर्ट चीप यार। मुझे तो याद है, मैं तो मुझे तो विश्वास नहीं होता कि इतनी सस्ती भी इडली हो सकती है।